चलिए एक इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस में ले लेते हैं, इसका एल डिस्टेंस पे मिरर से हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। आपसे पूछा गया इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए या तो हम वापस से पहले से 3 लाइनें ले सकते हैं या 2 लाइनें ले सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 लाइन ले लो और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। यानी एक रे बना लो कोई ऐसी, यहां से गई होगी ऐसी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, उसको एक्सटेंड कर दो। एक रे सीधी सीधी बना लो, उसको एक्सटेंड कर दो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज होगा। क्लियर है क्या? एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि एक रेस सबसे पहले सीधी सीधी मार देते हैं एकदम, यानी एक रेस से गई होगी एकदम परपेंडिकुलर और वो ऐसी की ऐसी रिफ्लेक्ट होकर आ गई होगी। यानी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यही आएगा क्या। अब जो भी इमेज होगी वो लाई तो इसी लाइन पे करेगी, यानी जो भी इमेज होगी वो मिरर के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी उसी पे ही लाई कर रही होगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है जितनी दूरी पे मिरर से आगे बना हुआ है उतनी दूरी पीछे ही इमेज बन जाती है। यानी कहने का मतलब हम बोल देंगे यहां से एल डिस्टेंस, यानी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज को नाप लेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज होगी, लोकेशन मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यानी क्या स्टेप है इमेज फाइंड करने के हमें प्लेन मिरर से। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यानी लिखना ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द प्लेन मिरर। टू द प्लेन मिरर पीएम लिख दिया। क्लियर है क्या? ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्लेन मिरर। फिर लिखना दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज distance of image from the mirror plane mirror is equal to distance of object from the plane mirror। यानी जितना आगे आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही पीछे आप इमेज को भी ले लोगे। किसके ऊपर? उस परपेंडिकुलर के ऊपर। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम लोग इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे, कोऑर्डिनेट वगैरह निकालेंगे इमेज। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कोई मिरर है और यहाँ पे क्या रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ। पहली बात तो ये बताइए इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी क्या? क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? और मिरर ऐसा है ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट कैसा है नीचे रखा हुआ है, इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? तो एक बात मैं आपको बता दूं, मिरर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, वो मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज हर हालत में बनाएगा। इमेज बनाएगा, लेकिन भले ही वो इमेज हमें दिखे ना दिखे वो एक अलग बात है। इमेज बनती हर बार है, दिखती कभी कभार है। क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, अलग से पढ़ेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और इस मिरर के इधर मैंने ये पेन रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे पेन रख दिया। ये पेन की इमेज बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी इमेज, पर ये पेन की इमेज मुझे नहीं दिख पाएगी। किसको दिखेगी ये पेन की इमेज? यहाँ पे कोई बैठा होगा ना, इधर, ये यहाँ पे जहाँ पे मार्कर यहाँ पे पकड़ेंगे, इधर पे कोई बैठा होगा, उसको इमेज दिख जाएगी। बेसिकली रेज जाएगी यहाँ से ऐसी, इधर टकराएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको रेज मिल जाएगी तो इनको दिख जाएगी। मुझे रिफ्लेक्टेड रेज नहीं पहुंचेगी मुझ तक, तो इसलिए मुझे नहीं दिखेगी। इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब एक तो ये है कि इमेज बनती हर बार है लेकिन दिखती कभी कभार है, ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। तो कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनेगी, और बनेगी तो इमेज की लोकेशन पूछ ली गई। क्या करेंगे, क्या स्टेप्स क्या है हमारे? हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट से हमारे मिरर के ऊपर। यानी ये हमारा मिरर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर खींचना है, मिरर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एक मिरर को भी एक्सटेंड कर लिया करेंगे। ये मिरर को एक्सटेंड कर लिया,
अब डाल सकते हो परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिया। क्लियर है क्या? अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मिरर पे, इमेज भी उसी परपेंडिकुलर पे लाई करेगी पीछे की तरफ, यानी इमेज कहां पे हो जाएगी, इधर इसी कहीं लाइन पे कहीं पे हो रही होगी। और अगर ये डिस्टेंस जो हमें दे रखा है कुछ ना कुछ l, तो इतनी ही दूरी पे हमारी क्या बन रही होगी, इमेज। ये हमारी इमेज हो जाएगी। क्लियर है क्या? मिरर इतना सा ही है, फिर भी इमेज बना रहा है यहाँ पे। क्लियर है क्या? फिर भी इमेज बना रहा है यहाँ पे। इमेज निकालने का सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना ऑब्जेक्ट से मिरर तक, इमेज उस परपेंडिकुलर लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगी, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे पीछे इमेज रखी होगी। क्लियर है क्या इतना पॉइंट? इसको कॉपी करिए, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, कोऑर्डिनेट वगैरह निकालने का सिखाता हूँ आपको इमेजेस के। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना चले हम 4 मीटर, और वाई एक्सिस पे कितना चले 0, तो 4,0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है आप इमेज का कोऑर्डिनेट भी निकाल लें। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग करते हैं क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं क्या ऑब्जेक्ट से मिरर पे। तो ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। आइए, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। क्लियर है क्या? अब हम जानते हैं जो भी लेंथ ये रही होगी, क्या उतनी लेंथ से मेरे इमेज भी बन गई होगी क्या? यानी इमेज बनी होगी तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एल। अच्छा, एक ट्रायंगल बना रहा हूं, देखना, एक ट्रायंगल तो यहाँ पे बना है, ऐसा ही एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बना देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या कहते हो? यानी कहने का मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल दिख गए हैं, देखो कौन कौन से, ये और एक ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, एकदम सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी इधर, एक तो ये वाली साइड कॉमन है यानी सेम है, ये वाली लेंथ भी कॉमन है, और ये एंगल कितना है, दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, है ना। साइड एंगल साइड दोनों जगह सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कहने का मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है क्या? अच्छा, ये लेंथ 4 मीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। क्या इमेज से कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? क्या इमेज का तुम्हें डिस्टेंस पता चल गया ओरिजिन से? क्या इमेज का तुम्हें नेट एंगल 60 डिग्री पता चल गया क्या एक्स एक्सिस से? तो अब इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी इसका एक्स कमा वाई जो होगा, हम बोल देंगे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डिस्टेंस जो है 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री लिख लेंगे। ये कोऑर्डिनेट लिखने तो आते हैं ना अपने को। क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी डिस्टेंस है इसको हम बोल देते थे आर, और आर का जो भी एक्स एक्सिस का एंगल उसको बोलते हैं थीटा। तो कोऑर्डिनेट हो जाते थे आर कॉस थीटा, यानी ये वाला कंपोनेंट आता था, और एक आर साइन थीटा यानी वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट आता था। तो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, आर साइन थीटा यानी 4 साइन 60 डिग्री। एक्स एक्सिस का एंगल कितना है इस लाइन का, 60 डिग्री। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए इमेज के, इमेज के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 60 डिग्री यानी 1/2। तो हमारे पास हो जाएगा ये 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2√3। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इमेज के आ गए। एक्स कॉमा वाई ऑफ इमेज कितना हो गया हमारे पास, 2,2√3 मीटर। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम लोग इमेज के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, बेसिक से ज्योमेट्री लगानी है। ज्योमेट्री लगाने की भी मैंने आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट बता दिया है। स्टार्ट कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं पता है हमें, ऑब्जेक्ट से सीधा सीधा मिरर पे एक परपेंडिकुलर मार देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, चीजें हमें दिखने लग जाती है, अपने आप ही आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मिरर पे, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज को बना देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ज्योमेट्री लगा के आंसर वगैरह हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है क्या? इसको कॉपी करिए,